चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों को मिले चंदे को लेकर भाजपा व कांग्रेस में घमासान। भाजपा कह रही है कांग्रेस ने डोनेशन लेने के नियमों का किया उल्लंघन। कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन का बयान, बताया कांग्रेस पार्टी के सिर्फ 14 लाख रुपए के उल्लंघन के ऊपर आयकर विभाग ने 135 करोड़ रुपए छीन लिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, कहा हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि आयकर विभाग ने उनके कुछ बैंक खातों को किया फ्रीज। जयराम ठाकुर बोले 4 जून को एक नहीं बल्कि 2 सरकारें बनेंगी, एक केंद्र में और दूसरी हिमाचल में। युवाओं को बताएंगे सरकार की योजनाएं, बीजेपी ने महाराष्ट्र में लॉन्च किया कॉफी विद यूथ अभियान। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने एक्स पर लिखी पोस्ट, गाजीपुर की आवाम ने अपने चहीते बेटे और भाई को खो दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में किए जनसभा। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर बोले कृष्णानंद राय के भतीजे, कहा लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ न कुछ कहेंगे। मध्य भारत में शुरू हुआ हीट वेव का कहर, कई शहरों में 41 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। जिला अधिकारी का बयान, कहा गाजीपुर में शुक्रवार की नमाज के चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने मुख्तार की मौत पर उठाए सवाल, बोली उच्च स्तरीय जांच है जरूरी। बिहार में महागठबंधन के 20 सीटों का बंटवारा, 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी। हरदीप सिंह पुरी ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा राबरी ने भी यही किया था। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की रैली में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। बंगाल सरकार ने आईपीएस अधिकारी देवशीष धर का इस्तीफा किया स्वीकार। लोकसभा चुनाव में गुजरात के 3 जोन में मीडिया सेंटर शुरू करेगी कांग्रेस। झारखंड और राजस्थान की एक सीट पर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किया उम्मीदवार। कांग्रेस को एक और झटका, छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से विधायक कमलेश शाह बीजेपी में हुए शामिल। बिहार में लालू का खेल, पूर्व सांसद पप्पू यादव के कारण पूरे देश में हॉट सीट बना पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र, निर्दलीय लड़ेंगे पप्पू यादव चुनाव। बिहार की 40 सीटों के लिए विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले का हुआ ऐलान, उसके मुताबिक आरजेडी 26 और कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सियासत में अब की बार केजरीवाल का परिवार, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, कहा कि आम आदमी पार्टी के अंदर बज रही है ताली। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे बिजनौर, विपक्ष पर जमकर बोला हमला। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपका एक वोट कर्फ्यू भी लगा देता है और एक वोट कांवड़ यात्रा भी निकाल देता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की फिर उठी मांग, हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल। सुनीता केजरीवाल को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा कि मैडम अब राबड़ी देवी की तरह पद संभालने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा दावा, बोले राज्य की सभी 5 सीटें जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी जनसंपर्क के दौरान मांग रहे कैश, कांग्रेस उम्मीदवार दिनेश यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी खाते हैं सीज। देश के कुछ हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ने लगा है, मौसम विभाग की माने तो 41 डिग्री के पार पहुंचा पारा, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। झाबुआ लोकसभा चुनाव पर बीजेपी उम्मीदवार की जाति को चोर डाकू बोल गए कांग्रेस विधायक, एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के झाबुआ लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक वीर सिंह भी मीडिया के सामने आए और कहा कि उनके बयान को काट छांट कर किसी ने किया वायरल। राजस्थान के धौलपुर जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की टेंशन, गेहूं की फसलों को हुआ भारी नुकसान, किसानों की भारी क्षति पर सरकार से सर्वे कराने और मुआवजे की मांग की।
राजस्थान में लोकसभा चुनाव पर साहो की चाय को भुनाने में कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास भी पीछे नहीं। वोट के लिए कुछ भी करेंगे, मोदी की राह पर चले कांग्रेस प्रत्याशी का वीडियो हुआ वायरल। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा का बयान। कहा, मैंने तो अपने बेटे के लिए दुल्हन मांगी थी, लेकिन पार्टी ने तो मुझे ही दुल्हन दे दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की रैली में शामिल होंगी सोनिया गांधी। मौजूदा लोकसभा सांसदों की स्थिति 44% दागी और 25 अरबपति महिला प्रतिनिधित्व तो सिर्फ 15%। ऐसा है मौजूदा लोकसभा सांसदों का हाल। हरियाणा में बीरेंद्र सिंह के दावे ने मचाई खलबली। बोले, 2 विधायक मेरे साथ होंगे कांग्रेस में शामिल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की बेटी अंजनी ने कहा है कि उनके भाई की मौत के मामले में पत्नी सीता सोरेन आवाज उठाने के लिए हैं आजाद। महिला वोटों को साधेंगी प्रियदर्शनी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी भी उतरेंगी चुनाव प्रचार में। आईटी नोटिस से तिलमिलाई कांग्रेस का हल्ला बोल। देश भर में प्रदर्शन, राहुल ने दी सख्त एक्शन लेने की गारंटी। लोकसभा चुनाव पर वाम दलों ने बंगाल की 2 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। कांग्रेस और आईएसएफ से गठबंधन की जताई उम्मीद। कानून के तहत की गई इनकम टैक्स कार्रवाई। सूत्रों ने बताया, नकदी के अधिक इस्तेमाल के कारण कांग्रेस ने खोई आयकर छूट। जो लोग सोचते थे कि कानून से परे हैं, अब कानून उनके पीछे है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दी नसीहत। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज करेगी देशव्यापी प्रदर्शन। 19 अप्रैल से 1 जून तक एग्जिट पोल पर रोक। बिहार के लोकसभा पर जो कांग्रेस बचाने आए थे वे अपनी सीट नहीं बचा सके। लालू के दाव से चीत हुए पप्पू यादव, कन्हैया कुमार। पश्चिम बंगाल में एनआई ने तृणमूल कांग्रेस के 8 नेताओं को किया समन। पार्टी ने भाजपा पर जताया संदेह। तमिलनाडु भाजपा कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने की बात। लोकसभा चुनाव के लिए दिया जीत का मंत्र। कहा, हमारी प्रतिबद्धता भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की है। लोकसभा चुनाव पर एचडी देवगौड़ा ने भी बताई चुनौतियां। कहा, सिर्फ मोदी शाह ही समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर हल कर सकते हैं। कांग्रेस के बाद कम्युनिस्ट पार्टी को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस। 11 करोड़ बकाया भुगतान करने को कहा। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से मिले यूरोकेनी विदेश मंत्री। हैदराबाद हाउस में हुई दोनों के बीच बैठक। पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। कहा, सोरेन केजरीवाल के बाद उनका निशाना बंगाल, उठाई ये मांग। लोकसभा पोल्स को लेकर सी विजिल ऐप से मिली 79,000 शिकायतें। चुनाव आयोग का दावा 99% का हुआ समाधान। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की महिलाओं की दुर्दशा सामने लाने वाली रेखा पात्रा का आरोप। कहा, टीएमसी नेता ने किया निजता का हनन। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बयान। बोले, भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। निवेशकों को सरकारी नीतियों पर भरोसा नहीं।